कहाँ हो? अरे रे रे, जल्दी से मुझे खाना दो, भूख लगी है। कहाँ मर गए तुम? अरे आ रहा हूँ। पता नहीं किस मुसीबत से शादी कर ली। अरे इसने तो बुढ़ापे तक मुझे परेशान करके ही रखा है। इसे खाना बना बना कर दो, बस यही काम बच गया है। ये मुआ आग भी ठीक से जलता नहीं है। अरे जल्दी पक जा, देख नहीं रहा है माथे पे चढ़ रही है। अरे रे रे, कहाँ हो? जल्दी आओ, भूख लगी है। आ रहा हूँ। ये लो महारानी, खा लो इसे। अरे रे रे, एक खिचड़ी बनाकर लाए हो। रोज रोज ये क्या खिचड़ी लेकर आ गए हो? और तुम्हें कुछ नहीं दिखता है क्या? अरे क्या बोल रही हो? खा लो। इसे बनाने में ही मुझे मेरी नानी दादी काकी सब याद आ गई है और मैं कुछ नहीं बना सकता। ऐसी बातें मत करो, मैं अपने भाइयों को बुला लूंगी, फिर समझ जाना। अरे बना दूंगा, शाम को बना दूंगा। अभी जो खिचड़ी बनाया हूँ इसे खा लो, मुझे खेतों में काम करने भी जाना है। ये खा लेती हूँ, शाम को समय पे आके अच्छा खाना मुझे बनाकर दे देना, बता दिया। अच्छा ठीक है। पानी कौन लाएगा? हाँ, तब से बैठी हुई हूँ। अरे ला रहा हूँ। अब थोड़ी नींद आ रही है, जाती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ। हाँ सो जाओ, किस्मत तो तुम्हारी ही है, हमारी तो कोई किस्मत ही नहीं है। अरे कुछ कहा क्या? अरे नहीं, अब मेरी इतनी मजाल, अब मैं कुछ कहूँ? कुछ नहीं कहा। अरे ओ मंटू काका, क्या बात है, आज बड़ी देर से आए हो? अरे क्या बताऊं बिटुआ, तुम्हारी मौसी ने परेशान करके रखा है। अरे इसमें कौन सी नई बात है, मौसी तो आपसे खाना बनवाती ही है, इसमें क्या है? अरे बात वो नहीं है, इतना सारा खाना बनाता हूँ, खाती है, पड़ी रहती है, उससे अब धीरे धीरे वो फैलती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो बीमार न हो जाए। मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं है और मुझे खुद का भी डर लग रहा है कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। अरे काका, सबसे पहले तो खेत में कुड़ाई करना शुरू करो। टीकू सेठ एक चक्कर लगा कर गया है और तुम्हें देखा नहीं, कहा है दोबारा आऊंगा, तब तक नहीं आया तो काम से ही निकाल दूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी कुड़ाई करता हूँ। अरे क्या बात है मंटू भाई, तुम तो आते हो तो एहसान कर जाते हो, तुम ना आओ तो मेरे खेत की मिट्टियाँ तो उखड़ेंगी ही नहीं, ना ही पौधे उगेंगे। क्यों, फसल तैयार नहीं होगी? अरे नहीं मालिक, बस थोड़ी सी देर हो गई। अरे देख भाई, अगर तुझे घर के काम करना है तो घर के काम कर ले या फिर मेरे खेत के काम कर ले, इस तरीके से बार बार की देरी नहीं चलेगी। परेशान हो गया हूँ तुमसे, जाकर उस खेत की कुड़ाई कर, यहाँ 4 से गप्पे मारेगा और फिर कुड़ाई करेगा, जा। मालिक, इसे हटा क्यों नहीं देते? ऐसे भी तो बूढ़ा हो चुका है, इससे काम तो होता नहीं है। अरे तू चुप कर, तू मुझे इतना पकाता है, मैं तुझे जब नहीं हटाता हूँ तो उसे क्यों हटाऊंगा? बहुत पुराना है वो, बहुत समय से काम कर रहा है। अरे वो तो मीनू मौसी को झेल रहा है, वही बहुत बड़ा काम है। इसके लिए तो इसे पुरस्कार मिलना चाहिए, बड़ा सा खिताब मिलना चाहिए। चलो चलो, अरे तुम लोग अपने अपने काम पे लगो।
ओ काका, घर जा रहे हैं हम लोग। तुम क्या कुड़ाई करते रहोगे? चलो अब घर। अरे नहीं, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसे खत्म कर लेता हूँ, वरना कल फिर चिक चिक करेगा सेठ। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे मीनू मौसी ने तो जीवन नरक बना दिया है इसका। अरे भैया छोड़ो, क्या करना है, सबके परिवार में कुछ न कुछ चीजें होती रहती हैं। काका संभाल रहे हैं ना, दोनों का परिवार चल रहा है ना, उतना ही बहुत है। हाँ, हमें क्या, चलो। अरे ये क्या ठंड की आवाज हो रही है, देखूं तो जरा। अरे ये तो कढ़ाई है। बताओ, मिट्टी के नीचे किसी ने लोहे की कढ़ाई रख दी है। होगा किसी ने दबाया होगा या दब गया होगा। चलता हूँ इसे लेकर अब घर। अब शाम होने को है, मीनू को भी सही समय पे खाना नहीं मिलेगा तो चिल्लाने लगेगी। अरे रे, कहाँ रह गए हो? भूख लगी है मुझे। क्या करोगे? भूखो मारोगे क्या मुझे? आ गया हूँ। क्यों चिल्ला रही हो? बस बना ही रहा हूँ खाना। क्या लेकर आए हो? आज तुमने कहा था कुछ अच्छा खिलाओगे। हाँ, अच्छा ही खिलाऊंगा। जा रहा हूँ, कुछ अच्छी सी सब्जी और रोटी बनाऊंगा। अरे रे, मुझे अच्छी सब्जी चाहिए। हाँ, मैं पनीर लेकर आया हूँ, देखना क्या बनाता हूँ। चलो भाई, रोटियां बना लेता हूँ अब। ये लो तुम्हारा पालक पनीर और रोटियां, अब आराम से खाओ। आहा, इसकी महक तो बहुत अच्छी है। अब मजा आ गया। लगता है तुमने बहुत अच्छी बनाई है। देख कर भी स्वादिष्ट लग रहा है। दो मैं खाऊंगा, दो मैं खाऊंगी। आज मैं बहुत थक गया हूँ। कढ़ाई को तो रख दिया है, अब मैं सोऊंगा। अगले दिन सुबह देखता हूँ। खाने का भी दिल नहीं कर रहा है। अरे तुम नहीं खाओगे क्या? अरे तुम खा लो, थाली रख देना। आज मेरे से हिम्मत नहीं हो रही है, मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। अरे रे, काम पे नहीं जाओगे क्या? अरे सुन रहे हो? अरे रे, क्या हो गया? अरे इन्हें तो बुखार है। हाय हाय, अब कैसे होगा? ये तो बाजार भी नहीं जा पाएंगे, अब खाना भी नहीं बना पाएंगे। मेरे से खाना नहीं बनेगा। अब छोड़े हुए वर्षों हो गए, अब मैं क्या खाना बना पाऊंगी? जाती हूँ, देखती हूँ जरा रसोई में। हाय हाय, क्या बनाऊं? अरे कुछ अच्छा सा बन जाता, मजा आ जाता। अरे इसमें तो चावल भी नहीं है। अरे इसमें तो दाल भी नहीं है। अरे ये कैसे? ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। ये कहीं जादुई कढ़ाई तो नहीं है? अभी देखती हूँ। इस सब्जी को एक पतीले में रखती हूँ। अब इस कढ़ाई को फिर से चढ़ाती हूँ। आकाश, एक कढ़ाई से चावल बन जाए अच्छा सा। अरे रे, वाह वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मजा आ गया, मैं तो माला माल हो गई।
सुनो जी, खा लो ये बढ़िया वाला खाना। अरे तुमने खाना बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है, खाकर तो देखो। वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मुझे मिला था। ये खाना तुमने कैसे बना लिया? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं भी खाकर देखूं? मेरा तो जी ही नहीं मान रहा था। अरे वाह, मजा आ गया। इसे खाकर तो लगता है जैसे शरीर में बहुत फुर्ती आ गई है। बहुत सारा काम कर सकती हूँ मैं अब। अरे वाह, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सचमुच ये खाना बहुत अच्छा है। लेकिन तुमने ये खाना बनाया कैसे? घर में तो राशन भी नहीं है। अरे रे, तुम तो एकदम बेवकूफ हो। यूं ही तुम्हें सब बुद्धू राम नहीं कहते हैं। तुम जो कढ़ाई लेकर आए हो वो कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। उसी कढ़ाई ने मुझे ये ढेर सारा खाना दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जाता हूँ सेठ जी के खेतों पर काम करने के लिए। देख ओ मंटू मंटू, रुक जा। मेरे खेतों में किसी चीज को हाथ न लगाना। आज से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तू वापस चला जा। क्यों मालिक? अरे नहीं भाई, मैं इतना नहीं देख सकता। रोज रोज की देरी नहीं। तू जा भाई, जा अपने घर जा। अरे क्या बात है, वापस चले आए? अरे उन्होंने काम से निकाल दिया है। अब मुझे वहाँ काम नहीं मिलेगा। अरे तो क्या हुआ? हमारे पास ये जादुई कढ़ाई तो है, हम बैठकर खाएंगे आराम से। तुम बैठकर खाओ, मुझे बैठकर नहीं खाना है। मैं काम करके खाना चाहता हूँ। इस तरीके से मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ना चाहता। अरे रे, अगर ऐसी बात है तो चलो हम एक ढाबा शुरू करते हैं। ढाबे में लोगों को खाना खिलाएंगे, तब तो तुम बैठकर नहीं रहोगे ना। हाँ, ये कर सकते हैं हम। अरे काका, तुम दोनों को देखकर तो मजा आ गया। और मौसी, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब तुम सारे काम कर रही हो। अरे रे, पहले क्या मैं बुरी थी? अरे नहीं मौसी, वो नहीं कहना चाहता था मैं। अब बस तुम्हें सिर्फ खाने की आदत थी। अब तो तुम्हें काम करने की भी आदत हो गई है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, तो ऐसा बोलना। अरे मैं सब समझती हूँ। हाँ, मुझ में कुछ बुरी आदतें थी। अब मैंने उन बुरी आदतों को सुधार लिया है। अब मैं सुधर गई हूँ। हाँ। अरे ओ मंटू, कुछ अच्छा सा खाने को दे। हाँ मालिक, बैठो ना, अभी देता हूँ। ये लो सेठ जी, एकदम स्पेशल थाली है। खूब मजे से खाओ। अच्छी थाली है। चल देख, कुछ न कुछ तूने अच्छा कर ही लिया। तुझे अच्छा करते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। अरे सेठ जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मीनू सुधर गई। मुझे तो इसकी चिंता होने लगी थी। जिस तरीके से ये बैठ कर खा रही थी, मुझे लग रहा था कहीं किसी तरीके से किसी बीमारी की शिकार न हो जाए। हाँ चलो, बढ़िया है, बहुत अच्छा। कितने पैसे हुए? नहीं सेठ जी, आपने पहली बार खाना खाया है, मैं आपसे पैसे न लूंगा। हाँ, दोबारा आएंगे तो जरूर लूंगा, अभी नहीं। तू बहुत अच्छा है मंटू। चल कोई बात नहीं, जब कभी कोई मदद की जरूरत हो मुझे जरूर कहना। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, याद रखना। हाँ मालिक, मैं याद रखूंगा।
मंटू अपने ग्राहकों को खाना खिलाने लगता है। अब मंटू और मीनू मौसी बहुत सुखी थे और किसी से किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। अरे क्या बात है, आज मौसम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मालिक, लगता है मालिक बारिश होगी। अरे होने दे बारिश, अगर बारिश हुई तो घर बैठकर पकौड़े खाएंगे और क्या। हाँ मालिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये गांव में नई नई बत्तखियां कहाँ से आ गई? मालिक पता नहीं, लेकिन गांव में एक बत्तख आया है, उसके घर में ही आई है ये। अरे वाह, आसमान में कितने तारे, अरे आसमान में कितने तारे। अरे बुड्ढे, रास्ते में हमें छेड़ रहा है तू? अरे मैंने कहाँ छेड़ा, मैं तो बस यही कह रहा हूँ, आसमान में कितने तारे। चलो चलो जल्दी यहाँ से चलो, बाबा आ गए तो इसकी कुटाई कर देंगे। अरे क्या बात है, कौन आ गया इस गांव में? कौन माई का लाल है जो मेरी कुटाई कर देगा? मालिक बोलो तो इनमें से 2-3 को अभी काट कर खा जाऊं। अरे नहीं नहीं, जाने दे, अपनी जाति बिरादरी के हैं। अरे निकलो निकलो। पता नहीं बड़ा छिछोरा बुड्ढा था। हाँ दीदी, पापा के साथ शिकायत करेंगे। अरे नहीं नहीं, छोड़ दे, ये हर छोटी बातों का शिकायत करेंगे। इस गांव में हम नए हैं, कहीं बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। चल चुपचाप घर चलते हैं। क्या बात है मालिक, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अरे कहाँ मैं अच्छा गाता हूँ, अब वो तो बहुत दिनों बाद सुंदर सुंदर बत्तखियों को देखा तो मन में गाना आ गया। चल चल जरा कालू और भैरव के घर चल, वहाँ पर उन्होंने पैसे लिए हैं, अभी तक वापस नहीं किए हैं। तू मुझे इसी माया जाल में फंसा कर मत रख। नहीं मालिक, चलो चलो। ओ कालू, भैरव, बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वाह वाह वाह, दरवाजे पर आ गया तो क्यों चिल्ला रहे हो? अब मुझे दरवाजे पर आने क्यों देते हो? मेरा ब्याज समय पर पहुंचा दो घर में, मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे चिल्लाने? हाँ अभी घर में कोई नहीं है, आएंगे जब तो मैं भेज दूंगी आपकी हवेली पर, वो मुलाकात कर लेंगे। चलो बढ़िया है, उसे कहना 3 दिन के अंदर पैसे पहुंचा दे मुझे, याद रखना टीकू नाम है मेरा। माली, एकदम से आपका नाम तो सभी को याद रहता है, क्यों रे छोरियों? ए चील, तू अपनी बकवास बंद कर। हमने पैसे लिए हैं, अपने आप को बेचा नहीं है, समझा? जो कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, चुपचाप यहाँ से निकल, पैसे मिल जाएंगे। अरे गौरी, ऐसे नहीं बात करते आप। सेठ जी, 3 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अभी यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ, थोड़ा इसे सिखा कैसे बोला जाता है, वरना याद रखना। दीदी, ऐसे बदतमीज लोगों से बदतमीजी से ही बात करनी होती है। अरे छोटी, तू बेकार में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इतना परेशान मत हो। पैसे मछली बिकेंगे, आ ही जाएंगे, फिर क्या है, ये तो रोज की बात है। 1-2 दिन देर होती है, अक्सर तो पैसे दे ही देते हैं हम लोग, फिर कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। अरे बिजली, और जल्दी जल्दी खाना लगाओ, जाना है बाजार भी। अभी लगा रही हूँ। अरे कालू, ऐसा करना, तू चला जा और मैं जो है ना, आज थोड़ा आराम करूँगा, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भैया, चला जाऊँगा, इसमें कौन सी बात है, मैं ही चला जाऊँगा, बेच आऊँगा।
ये लो भैया, ये आए हैं सारे पैसे। चलो बढ़िया है, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कल मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा भैया, कल की कल देखी जाएगी, अभी से इतना क्या सोचना, अभी आराम करो। भैरव भैया, चलना है क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मैं जा सकता हूँ। तू जा, आज तू ही मछली पकड़, आज तू ही बेच। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भैया, आप परेशान मत हो, मैं चला जाऊँगा। अकेला कर लेगा ना तू? अरे भैया, उसमें काम ही क्या है, कर लूँगा कर लूँगा। अरे क्या बात है, आज क्या हो गया? भैया से तो बड़ी अच्छी मछलियाँ पकड़ी जाती थी, मेरे से मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी जा रही हैं? आज कुछ हुआ है क्या इन नदी में? कोई कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे कालू, क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी आ गया, सारा माल बिक गया क्या? अरे भैया, कहाँ से माल बिकेगा? एक भी मछली नहीं पकड़ में आई है। क्या कह रहा है तू? हाँ भैया, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई है, बिकेगा क्या? और पैसे कहाँ से आएंगे? झूठ कह रहा है तू तेरे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं। तू मेरा पैसा मार रहा है। अब मैं तेरे साथ कभी भी कोई धंधा नहीं करूँगा। ये क्या कह रहे हो भैया? मैंने कोई पैसे नहीं मारे, मैंने कुछ भी धोखा नहीं किया है। बात मैं सही कह रहा हूँ भैया, नहीं पकड़ी गई है मछली। आप गलत समझ रहे हो। अरे मुझे सिखाएगा? रोज मैं टोकरी भर भर के मछलियाँ पकड़ता हूँ और आज तुझे मछली ही नहीं मिली। ये क्यों नहीं कहता है? तूने सारी मछलियाँ बेच दी और बेच के सारे पैसे रख लिए हैं। भैया, आप गलत समझ रहे हो। अरे जा, निकल जा और दूसरे कमरे में चला जा। हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो छोटी छोटी बातों पे? अरे तुम चुप करो और घर में जाकर खाना बनाओ। ये हमारे मामले में मत पड़ो। कल से चूल्हा और घर सब अलग होगा। चला जा तू दूसरे घर में, मेरे साथ नहीं रह सकता है तू। ठीक है भैया, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन एक चीज याद रखना भैया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने पहले भी मुझे गलत समझा है, इसीलिए आज भी तुम गलत समझ रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चला जा। क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ कि अब मुझे अकेले मछलियाँ पकड़नी होगी। हाँ, तुम्हारा तो ये जाल भी टूटा हुआ है, इसमें तुम्हें मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। अरे क्या करूँ, कोशिश तो कर सकता हूँ ना। अब भैया ने निकाल दिया है तो कुछ तो अपना करना होगा ना। अरे इस टूटी फूटी जाल में कौन सी मछली पकड़ी जाएगी? मुझे छोड़ दो, मुझे पानी में जाने दो। अरे ये कैसी मछली है? ये तो बोलती है। अरे जाओ जाओ, मैंने कभी बोलने वाली मछलियाँ नहीं देखी। क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? हाँ, परेशान तो हूँ। मेरे भाई ने मुझे अलग कर दिया है और मेरे जाल में मछलियाँ नहीं फंस रही, और फंसी भी तो तुम फंसी। अब न जाने मेरा क्या होगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, ये एक नया जाल है और इस जाल से तुम चाहे तालाब में, चाहे नदी में, चाहे कहीं भी मछली पकड़ने जाओ, तुम्हें खूब सारी मछलियाँ मिलेंगी। तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं सच कह रही थी या गलत, लेकिन ये मछली तो जादुई ही लग रही थी। घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखूं मछलियाँ आती है कि नहीं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा था। चलो अब मेरी बहुत सारी मेहनत भी बची और माला माल भी हो जाऊंगा। ऊपर वाला तू जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मुझे यकीन हो गया। लोग कहते थे एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, वही हुआ है। अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से मिल रही है इसे तो ठीक से पकड़ना भी नहीं आता है मछली। 3 दिन से तो बाजार नहीं आया था, अब अचानक से क्या हुआ है? कल पता करता हूँ। वो भी बढ़िया वाली रोहू मछलियाँ बेच रहा है, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है, मेरे से भी ज्यादा मछलियाँ। अच्छा बेटा, कल देखता हूँ। अरे ये तो देखते ही देखते इसकी टोकरी भर गई। ये क्या हो रहा है? इस तालाब में तो मैंने नहीं कभी सुना है मछलियाँ रहती है। चलो अगर ऐसी बात है, इस तालाब से ही मछली मिल सकती है तो मैं भी कोशिश करूँगा। कालू को जाने दो, उसके बाद मैं जाल लेकर बैठूंगा। अरे काफी देर हो गई, अभी तक तो कोई भी मछली नहीं फंसी है। कैसे इसकी मछली फंसती है? यहाँ तो मछलियाँ है ही नहीं। बेकार में मैं इस चक्कर में फंसा रहा। नदी चला जाता तो टोकरी भर कर मछलियाँ बेच पाता। ठीक ही कहते हैं लोग, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चलो घर चलता हूँ। हाय हाय हाय, अरे ये तो मेरे पैर ही टूट गए। अरे कोई है? अरे मुझे घर तक पहुंचा दो, अब मेरी हालत खराब हो रही है। ये लो भाभी, इनके तो पैर टूट गए हैं। अरे रे, ये क्या हो गया? अब तो नई मुसीबत आ गई है। अरे मेरा पैर दर्द कर रहा है, अब मुझे जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। देखो भाई, अब 1 महीने तक तुम हिल नहीं सकते हो, बिस्तर पे ही रहना, वरना कभी उड़ने लायक नहीं रहोगे, याद रखना। अरे क्या कह रहे हो वैद्य? अगर ऐसा हुआ तो मेरा घर कौन चलाएगा? तुम्हारा बाबा। अरे चुप कर, जो कह रहा हूँ बस वही सुन। अब मुझे नहीं पता कौन चलाएगा तेरा घर, लेकिन यही सच है। अरे रे, वैद्य, तुझे इस गांव में देख रही हूँ, किसकी तबीयत खराब है? अरे मौसी, वो जो भैरव है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं केले के छिलके पर पैर पड़ गए और पैर टूट गया है। अरे रे, पहली बार सुना केले के छिलके पे पंछी भी फिसलते हैं। जरूर उसका ध्यान कहीं और होगा। अरे और कहाँ होगा मौसी, मुझे तो लगता है आजकल कालू की तरक्की देख देख कर परेशान हो रहा है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे को सुखी देखकर दुखी होने लगते हैं। यही हो रहा है उसके साथ, और ऊपर से ऐसे लोगों के साथ तो किस्मत हमेशा खराब ही रहती है। चलो चलता हूँ, अब तुम मेरा समय बर्बाद मत करो। अब मटकती फिरती हो दिन भर गांव में। अरे रे, बड़ा आया कल मुहा, कुछ भी बोल कर मत निकल। हैं? मटकती रहती हूँ, मेरे पास काम धंधा नहीं है क्या? अरे मौसी, तुम तो गांव की मौसी हो, तुम तो बिल्ली मौसी को भी पार कर गई हो। गांव भर में चुगली करने के अलावे तुम्हारे पास काम क्या है? अरे रे, बड़ी जुबान चल रही है वैद्य तेरी, हैं? अरे मौसी, जुबान न चलेगी तो क्या चलेगा बता? अरे रे, निकल यहाँ से, वरना झाड़ू निकाल लूंगी। अरे मौसी, थोड़ी दिल लगी कर रहा हूँ। तुमसे बातें करके 4 गालियाँ सुन के बड़ा मजा आता है। हाँ, मैं तो हूँ ही सबको मनोरंजन करने वाली। चल निकल। अरे जा रहा हूँ। जिसको देखो वही मस्खरा बना फिरता है। हाँ, मुझे तो मस्खरे की चीज समझ रखी है।
क्या हुआ मौसी, क्यों चीख चिल्ला रही हो? अरे कालू, हाँ मछलियाँ लेकर आ रहा है। हाँ मौसी, जा रहा हूँ थोड़ा बाजार, इन मछलियों को बेच दूंगा, तुम्हें चाहिए तो बोलो। अरे रे, मुझे तो चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। अरे मौसी कोई बात नहीं है, ये लो 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ, और पैसे जब होंगे तब दे जाना। अब मुझे पूरा यकीन है मौसी, तुम तो पैसे दे ही दोगी। कलमुहा, है तो तू बड़ा अच्छा, और तुझे धंधा करना भी आता है। कितने अच्छे से मुझे मछली भी पकड़ा दी और पैसे भी मांग लिए, लेकिन तेरा वो भाई जाने दे, अपने कर्म की सजा भुगत रहा है। क्या हुआ मौसी, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? अरे रे, तुझे नहीं पता क्या? नहीं मौसी, क्या हुआ? अरे उसके पैर टूट गए हैं, घर में बंद है। वैद्य जी मिले थे, बोला 1 महीने बिस्तर पे रहना होगा। अब न होगी कमाई और न होगी ऐश। देखना कैसे उसके होश ठिकाने आते हैं। तुझे घर से निकाल दिया, अलग कर दिया। अरे मौसी, तुम ऐसी बातें मत करो, भाई है वो मेरा। मैं जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ जरा। भाभी, ओ भाभी, घर पे हो क्या? अरे कालू जी, आप आए हो? हाँ भाभी, मैंने सुना भैया का पैर टूट गया है। हाँ देखो ना, केले के छिलके पे कैसे पैर पड़ा और पैर ही टूट गया। चलो चलो, ये लो सबसे पहले ये 2 बड़ी मछलियाँ, घर में खाना बनाओ अच्छे से, और मैं सारा राशन ले आऊँ। भैया कैसे हो? अरे कालू तू? ठीक हूँ भाई, क्या करूँगा बता। अब तो 1 महीने तक घर पे ही पड़ा रहना होगा। घर का राशन पानी चूल्हा कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया तुम परेशान मत हो, सब चल जाएगा। तुम इतना परेशान होते हो ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अरे परेशान न हो तो क्या करूँ? 2 टीकू सेठ 2 बार चील को भेज चुका है। अच्छा मैं सब संभाल लूंगा, आप परेशान मत हो। अरे कालू तू आया है? अब बता कालू, क्या काम है? आज तक मैंने तुझे जितने पैसे दिए हैं भाई, तूने एकदम समय पे लौटा दिया है। अब बड़ा अच्छा है तू। और पैसे चाहिए क्या? नहीं सेठ जी, और पैसे नहीं चाहिए। ये भैया के हिस्से के पैसे दे रहा हूँ, ब्याज के। भैया के? हाँ दे। लेकिन उसके बहुत बकाये हो गए हैं, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। अब भैया को परेशान मत करना, मैं सारा ब्याज सबको चुका दूंगा। अब कैसे हो भैया? पट्टी उतर गई है, अब तो ठीक हूँ। अब तो मैं मछली पकड़ने जा सकता हूँ। भाई एक बात कहूँ, माफ कर देना मुझे, मैंने तेरे बारे में गलत सोचा। अरे कोई बात नहीं है भैया, तुम परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है। भाई एक बात और कहना था। हाँ भैया बोलो, क्या हम साथ नहीं रह सकते? नहीं भैया, अब साथ नहीं रह सकते। अब अलग अलग रहने से ही हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। अब तो हमारा संसार भी अलग अलग हो चुका है, एक दूसरे को मुसीबत में काम आएंगे, बस वो बना रहना चाहिए। अब दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। दोनों का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। बाजार में दोनों अपनी अपनी मछलियाँ बेचा करते थे और दोनों बहुत खुश थे।